नमस्कार, स्वासिम क्रिस्टस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साल का आखिरी और सबसे खूबसूरत अमावस्या जो कि 30 दिसंबर को है। कहते हैं अमावस्या जो न्यू मून होता है वो आपके जीवन को एक तरीके से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इस दिन किया गया आपका ध्यान और कर्म आपको बहुत ही ज़्यादा आगे काम करता है। आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मकता लाने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल माना जाता है। कहते हैं कि इस समय जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी ध्यान की अवधि बढ़ती है और इससे आपको सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आप अपने जीवन में स्थिर होते हैं और आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आती है, जिससे आप जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। इस बार जो अमावस्या है उसे हम लोग कहते हैं सोमती अमावस्या। ये 30 दिसंबर को 4:02 से लेकर के 31 दिसंबर 3:56 तक रहेगा। इस अमावस्या में जब आप ध्यान या फिर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकाग्रित होकर के, एकचित होकर के अपने आप को ध्यान में ले जाएं, मेडिटेट करें। मेडिटेशन करने से आपको शारीरिक जो भी दुर्बलता होगी वो आपकी छीड़ होगी। आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का इमोशनल ब्लॉकेज है या फिर प्रॉब्लम है तो इन भावनात्मक अवरोध को दूर करने का भी काम ये न्यू मून जो होता है करता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जो न्यू मून और फुल मून होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ और वेट दोनों जेमस्टोन कार्विंग को अपने घर पे रखने वाले और पहनने वाले लोग इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। वो मानते हैं कि इस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति और वही समय होता है जिस समय हम रिफ्लेक्ट, रीसेट और मैनिफेस्ट करने के लिए अपने थॉट्स को सेट करते हैं। हमारे शास्त्रों में और कई ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ बताया गया है कि इस दिन अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे जीवन में उन्नति और एक आध्यात्मिक उन्नति को भी अच्छा करता है। भगवान भोलेनाथ जो कि त्रिदेवों में देव हैं, महादेव हैं और उनकी पूजा अमावस्या पे ज़रूर की जाती है। ऐसा मानते हैं कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं जिनको हम बार बार करते हैं और जिसकी वजह से ये आपको मेंटली और कह सकते हैं कि ये आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम देते हैं, वो डिसीजन आप ब्रेक करते हैं और अच्छे तरीके से इस न्यू मून के बाद आप अच्छे तरीके से आप अपने काम को करने लगते हैं। एंड इट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपने आप को इनर पीस को इम्पोर्टेंस देंगे। जो भी निगेटिव इमोशंस है, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपकी जो क्लैरिटी है वो मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। हम जानते हैं कि शिवा जो है उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो काम होता है वो होता है आपकी लाइफ को बैलेंस करना, और ये जो मून होता है इट इज़ अ सिम्बॉलिकली लिंक टू द माइंड। तो जब आप शिव की पूजा करते हैं न्यू मून के दिन तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ साथ आपको काम करता है और आपका माइंड जो होता है, जो भी स्ट्रेस वाइब्रेशन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं, उन्हें ये काम डाउन करता है। एक बात और ज़रूरी है जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो लूनार साइकिल होता है इसी दिन न्यू मून के दिन वो अलाइन होता है। तो ये लूनार साइकिल जब ये रिन्यूअल होगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, आपके जो भी इनर पीस को जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट बना रहे हैं, उन चीज़ों को कूल डाउन करने में, काम डाउन करने में आपकी निगेटिव एनर्जी क्लीन होती है, जिससे आपका स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन बढ़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें और प्रैक्टिस करें कि ये आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को भी ज़्यादा बढ़ाए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ प्रोफेशनल सक्सेस भी पाएँ। और इस समय स्वासम क्रिस्टस में भगवान भोलेनाथ की
कई कार्विंग्स आपको दिख रही होंगी जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। आप अपने टेम्पल या फिर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इन्हें एंट्रेंस पे रखना तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले बात करूँ तो क्लियर क्वार्ट्ज जो कि मास्टर हीलर होता है, लोग इस स्टोन को अपने घर में रखना बहुत अच्छा मानते हैं। उसके बाद रोज क्वार्ट्ज, ये आपको सेल्फ लव, और सबसे ज़्यादा रोज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस समय किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीवन से वो तकलीफ बाहर जाए, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो, वो लोग रोज क्वार्ट्ज को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद सबसे खूबसूरत ये कोलंबियन जेड का शिव का स्टैचू है जो कि बहुत खूबसूरत है, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे अपने मंदिर में बनवा कर रखना चाहें तो। और अगर आप सोते समय किसी तरीके की तकलीफ या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मूनस्टोन, एक ऐसा स्टोन जो कि आपके जीवन में एक तरीके से न्यू बिगनिंग को वेलकम करता है। मूनस्टोन हमारे पास लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू हैं। इन आइडल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इतनी ब्यूटीफुली हैंड कर्व किया गया है कि ये आपके टेम्पल के लिए, आपके ऑफिस डेकोर के लिए, यहाँ तक कि आप इन्हें अपने वर्किंग डेस्क पे भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो तो आपको हमारे छोटे वाले जो लॉर्ड गणेश के स्टैचू हैं वो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आप जानते ही हैं कि जो मूनस्टोन होता है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करता है जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। मूनस्टोन को पहनना भी लोग बहुत पसंद करते हैं, और स्वासम क्रिस्टल में इस समय मूनस्टोन की जो ज्वेलरी है वो सेगमेंट आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। मूनस्टोन को अगर आप पहनते हैं तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है और लाइफ को आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखते हैं। मूनस्टोन जो है वो लक भी आपको देता है, और सबसे अच्छा होता है कि इसे जब आप पहने तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो फेमिनिन साइड है किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे अप्रोच में देखने की, वो बढ़ती है। इसके साथ साथ ये आपके विज़डम को भी अच्छा करता है, और अगर आप चाहते हैं कि मनी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। और मूनस्टोन की जो पेंडेंट है, होली क्रॉस पेंडेंट, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्रिसमस में अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा गिफ्ट करना अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, या फिर अपने लाइफ पार्टनर को, और खुद पहनना चाहते हैं तो आपको हमारा होली क्रॉस मूनस्टोन का पेंडेंट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा को लोग इसलिए अपने घर में रखते हैं ताकि वो जितनी भी लाइफ में कर्म कर रहे हैं, अगर उनके फेवर में, उनके जैसा उन्होंने सोचा है वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो जो वो स्ट्रेस या फिर वो ग्रड्स होल्ड करते हैं उस चीज़ को रिलीव करने में हमारे लॉर्ड बुद्धा बहुत मदद करते हैं। लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्ध वो पर्सनालिटी है, वो इनलाइटेड पर्सनालिटी है जिन्हें अपने घर पे एज अ स्टैचू रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके सफरिंग को कम करता है और बहुत ज़्यादा मदद करता है जब आप पीस और पॉजिटिविटी चाहते हैं। जिस समय न्यू मून होता है उस समय अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर मंत्र चैंट कर रहे हैं, उस समय अगर आप इन्हें एज अ टूल, एज अ एक मेडिटेशन गुरु की तरह देखते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लॉर्ड बुद्धा आपको अवेयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंपैशनेट करते हैं, और अपनी आपको लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे टैकल कर सके, ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं इमोशनल हीलिंग के लिए, और आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, या फिर जहाँ भी आप ज़्यादा समय रहते हैं उस समय आपको बहुत ही वास्तुशास्त्र और अगर होम डेकोर में या फिर डेकोर में आप कुछ यूनिक चीज़ रखना चाहते हैं तो ये जो लॉर्ड बुद्ध होते हैं उनके स्टैचू को हमेशा कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं न्यू मून बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी इंटेंशन को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, और उस समय बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी ये 7 चक्र का माला। इस माला को आप चाहे तो पहन सकते हैं, और पहनने से भी अच्छा है अगर आप मंत्र जाप करते हैं, और उस समय अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो भी ये आपकी बहुत मदद करेगा। 7 चक्र के 56 बीड माला और
109 बीट माला, ये बहुत अच्छे होते हैं वेयर करने के लिए। सोमवती अमावस्या का उपयोग आप अपने स्टोन को अपने क्रिस्टल ज्वेलरी या फिर कार्विंग को रिचार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपका सबसे ज़्यादा मदद करेंगे ये सेलेनाइट। ये सेलेनाइट का कोस्टर आपके स्टोन को इस पर रखने के बाद जेमस्टोन को क्लीनिंग और रिचार्ज करने के प्रोसेस को, उसके रिचुअल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोस्टर जो होते हैं ये होम में एज अ डेकोर भी यूज़ किए जाते हैं। अमावस्या या न्यू मून का इंतज़ार हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इस दिन अपने जेमस्टोन को रिचार्ज करना होता है या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना होता है। अमावस्या एक तरीके का एक ऐसा सूचक होता है, हम लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा सूचक है जो बताता है कि आपको अब अनवांटेड चीज़ों को छोड़ करके अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना चाहिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो आपके स्किल को और आपके पोजीशन को बढ़ाने में मदद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप राहु और शनि की किसी भी दशा से इस समय अगर सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप इस समय स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा हैं जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, तो आपको हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि किस तरीके से ऐसे जेमस्टोन जो अगर आपके पास है तो आपके बिजनेस का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है। या फिर आप कोई गणेश, बुद्धा, शिवा या फिर किसी भी गॉडेस की कार्विंग बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। स्वासम क्रिस्टल्स में इस समय वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।